कहानी जो आपको डर के साए में ले जाएगी। साल 1953, घना अंधेरा और एक रहस्यमयी रात। 3 बच्चे एक अजीब से गेम में मग्न थे। नमक का घेरा बनाकर बैठे थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां 3:30 पर पहुंची, उनकी मोमबत्तियां बुझ गई। चारों तरफ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सामान खुद ब खुद गिरने लगा। डर के मारे कांपते हुए बच्चों ने झट से मोमबत्तियां फिर से जला ली। तभी एक बच्चा घबराई आवाज में बोला, अब गेम खत्म हो गया। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज गूंज उठी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। आवाज सुनते ही एक लड़की बुरी तरह डर गई और गलती से नमक के घेरे को पार कर गई। अगले ही पल चीख पुकार गूंज उठी और खून चारों तरफ फैल गया। बच्चे ने जिसे बुलाया था, उसने अपनी कीमत वसूल ली थी। भागते हुए दोनों लड़के नीचे पहुंचे, लेकिन घड़ी देख उनके होश उड़ गए। वक्त अब भी रात के 3:30 बजे दिखा रहा था। मतलब खेल खत्म होने में अभी भी 3 मिनट बाकी थे। डर के मारे एक लड़का घर से भाग खड़ा हुआ, लेकिन क्या वो बच पाएगा? दूसरी लड़की डर से कांपते हुए बोली, रूल्स मत तोड़ो, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन उसका दोस्त नहीं माना, और जैसे ही उसने नियम तोड़ा, एक खौफनाक शक्ति ने उसे बेरमी से चीरफाड़ दिया। अब सिर्फ हैना अकेली बची थी। भागकर घर के अंदर आते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कुछ दिन बाद वही घर अब एक बुजुर्ग महिला एना और उसकी पोती एलेक्स का ठिकाना बन चुका था। लेकिन इस घर में कुछ अजीब घटने वाला था। एक रात एलेक्स को एना के कमरे से अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दी। डरते डरते वो जांच करने गई, और वहां हैना बिल्कुल शांत बैठी थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? जब एलेक्स बाहर जाने लगी तो एना ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे मेरा आईना ला सकती हो? लेकिन वो आईना सिर्फ एक आम आईना नहीं था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बचपन से किसी को ना देखे और फिर अचानक वो रहस्य खुलने लगे? एलेक्स को बताया गया कि उसकी ग्रैंडमा का एक पुराना आईना एंटिक में रखा है, लेकिन उसने बचपन से वहां कदम तक नहीं रखा। जैसे ही वो एंटिक में पहुंची, अचानक कोई सफेद चादर ओढ़े खड़ा नजर आया। डर के मारे उसकी सांसें थम गई। लेकिन जब उसने हिम्मत जुटाकर चादर हटाई तो देखा कि वो तो बस एक एक्सीट स्टैचू था। थोड़ा संभलते हुए एलेक्स एक संदूक खोलती है और अंदर से उसे कुछ अजीब चीजें मिलती है। पुरानी गोलियां, रस्सियों से बंधा एक रहस्यमयी बॉक्स और वही आईना जिसे वो लेने आई थी। लेकिन जैसे ही उसने आईने को हाथ में उठाया, कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रहे हैं? कोई भूत होगा? नहीं, वो उसका दोस्त माइल्स था, जिसकी मौजूदगी का एहसास एलेक्स को बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब दोनों मिलकर उन चीजों की जांच करने लगे। माइल्स ने रस्सियों से बंधे बॉक्स को खोला और अंदर से निकली कुछ मोमबत्तियां, एक पेपर जिस पर कई लोगों के नाम लिखे थे और उनके खून के धब्बे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन नामों में एना का नाम भी लिखा था। साथ ही कुछ पुरानी फोटो मिली जिनके पीछे लिखा था कि इन लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। तभी एना जोर से चिल्लाई, तुमने ये गेम बॉक्स क्यों खोला? और फिर वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दोनों घबरा गए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि एना का बचपन का दोस्त था, जो हमेशा से उसका इलाज कर रहा था। डॉक्टर ने बताया कि एना को आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन एलेक्स और माइल्स को समझ नहीं आया कि आखिर वो इस रहस्यमयी गेम बॉक्स के बारे में बात क्यों कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर और नर्स घर से निकले, एना ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था, और फिर उसने खुद को अलमारी में बंद कर लिया। आखिर इस आईने, इस बॉक्स और इस रहस्य का सच क्या था? हमें भी देखना चाहिए। दोनों एटेक छत के स्टोर रूम में जाकर उस रहस्यमयी बॉक्स को खोलते हैं। अंदर से एक इंस्ट्रक्शन पेपर निकलता है। पेपर पढ़ते ही उनकी सांसें तेज हो जाती है। उन्हें अपने नाम और नंबर इस पेपर पर लिखने हैं। फिर कैंडल जलाकर सारी लाइट्स बंद करनी है। वो सब कुछ वैसा ही करते हैं
और फिर पेपर को वेंडर के ऊपर लगाकर अपने घर के मेन डोर पर 3 बार नॉक करते हैं, लेकिन आखिरी नॉक ठीक 12 बजे होता है। और फिर जैसे जैसे एलेक्स दरवाजे पर नॉक करती जाती है, अलमारी के अंदर छुपी एना का डर बढ़ता जाता है। और फिर 12 बजते ही एना की हंसी गूंज उठती है, लेकिन यह हंसी नॉर्मल नहीं थी। ये थी डरावनी, खौफनाक, शैतानी हंसी। अगले ही पल उन्हें नए इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। मिडनाइट मैन अब घर में आ चुका है। तुम्हें 3:33 बजे तक उससे बचना होगा। यही सर्वाइवल गेम है। माइल्स इंस्ट्रक्शंस का दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए एटिक में जाता है, जबकि एलेक्स को अपने कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो एना के रूम में जाती है तो देखती है एना वहां नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और तभी पीछे से मिडनाइट मैन, एक ठंडी हवा का झोंका। उसकी कैंडल बुझ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। वो जैसे ही पलटती है, मिडनाइट मैन ठीक उसके पीछे खड़ा होता है और है ना, वो अचानक अपने बेड पर दिखने लगती है। लेकिन अगले ही सेकंड डेमन एलेक्स को उठा के दीवार पर फेंक देता है। दीवार पर लटकी एलेक्स के नीचे बाथटब में खून भरने लगता है और उसके मुंह से अजीबोगरीब काले धुएं की शक्ल में कुछ बाहर निकलता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है। तभी माइल्स आ जाता है और उसके चेहरे पर पानी डालकर कहता है, एलेक्स, सब कुछ तुम्हारे दिमाग का खेल था। मिडनाइट मैन तुम्हें बस भ्रम दिखा रहा था। सुनते ही एलेक्स को थोड़ा होश आता है। माइल्स जल्दी से उसके चारों ओर नमक का घेरा बना देता है और उसकी कैंडल फिर से जला देता है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। माइल्स कहता है, अगर हमें बचना है तो हमें एक जगह पर नहीं रुकना। हमें लगातार चलते रहना होगा और अपनी कैंडल बुझने नहीं देनी। लेकिन अगर कैंडल बुझ जाए तब एकमात्र सेफ्टी बचती है, नमक का घेरा। और अब सबसे बड़ा राज सामने आता है। माइल्स कहता है, अगर हम डरे नहीं तो मिडनाइट मैन खुद हार मान जाएगा। वो तय करता है कि वो मिडनाइट मैन का सामना करेगा बिना डरे। माइल्स अपनी कैंडल बुझा देता है। 10 सेकंड गुजर जाते हैं, कोई नहीं आता। लेकिन फिर अचानक एक ठंडी, सड़ी गली बदबू हवा में फैल जाती है और तभी पीछे से एक काली परछाई उसे जकड़ लेती है। मिडनाइट मैन उसका मुंह खोलकर अंदर हाथ डाल देता है। उसकी हड्डियां चटकने लगती है। वो दर्द से चीख पड़ता है और तभी मिडनाइट मैन फुसफुसाता है, तुम्हें दर्द से डर लगता है ना? इसीलिए मैं तुम्हें दर्द दूंगा। इससे पहले कि माइल्स कुछ समझ पाता, एक जोरदार झटका लगता है और ब्लैकआउट। आखिर अब क्या होगा? क्या माइल्स और एलेक्स बच पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि खेल अब और खतरनाक होने वाला है। जैसे ही वो शख्स गया, दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी घर की घंटी बजी। उनकी दोस्त कायली आ चुकी थी, जिसे उन्होंने नाइट आउट के लिए बुलाया था। उनके चेहरे पर डर देखकर कायली चौंक गई। उसने पूछा, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? फिर उन्होंने उसे मिडनाइट मैन गेम के बारे में सब कुछ बता दिया। ये तो मजेदार लग रहा है, मैं भी खेलूंगी, कायली ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। उसने दरवाजे पर लगे उस पेपर पर अपना नाम लिखा और फिर अपनी उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें टपका दी। अब वो भी इस जानलेवा खेल का हिस्सा बन चुकी थी। अब सवाल यह था, क्या कायली ने मौत को खुद बुला लिया था? खेल की शुरुआत, अब तीनों अपनी कैंडल जलाकर घूमने लगे। तभी एलेक्स ने अपने अतीत की एक डरावनी सच्चाई बताई। उसकी मां ने खुद को एलेक्स के सामने ही फांसी लगा ली थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब एलेक्स ने बताया, मेरी मां ने मरने से पहले एना से वही मिरर मांगा था। मतलब ये कि उसकी मां भी कभी इस खेल का हिस्सा रह चुकी थी और मिडनाइट मैन के डर से खुदकुशी कर ली थी। तभी अचानक किसी ने फिर से दस्तक दी। उनकी कैंडल बुझने लगी। चारों ओर अंधेरा फैल गया। तीनों तेजी से मोमबत्तियां जलाने लगे। लेकिन तभी कायली की कैंडल बुझ गई और अब वो जल भी नहीं रही थी।
जल्दबाजी में उन्होंने कायली के चारों ओर नमक का एक घेरा बना दिया और उसे वही खड़े रहने को कहा। हिलो मत, हम दूसरी कैंडल आते हैं। मिडनाइट मैन आ चुका था। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, कायली अकेली रह गई। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी, मुझे मिडनाइट मैन से कोई डर नहीं लगता। लेकिन अगले ही पल कायली के ठीक सामने मिडनाइट मैन खड़ा था। उसने पानी के टैंक में एक छोटा सा छेद कर दिया, जिससे पानी धीरे धीरे नमक के घेरे तक फैलने लगा। अगर घेरा टूटता तो कायली मिडनाइट मैन की गिरफ्त में आ जाती। तभी उसने पास पड़ा एक गमला उठाया और मिट्टी फैलाकर पानी को रोक दिया। लेकिन अब मिडनाइट मैन गुस्से में आ चुका था। उसने पूरी ताकत से टैंक को उठाकर फेंक दिया। पानी पूरे कमरे में फैल गया और कायली का नमक घेरा पूरी तरह टूट गया। अब कायली की मौत तय थी। मिडनाइट मैन ने अपने चेहरे को एक भयानक खरगोश के चेहरे में बदल लिया, क्योंकि बचपन में कायली ने एक खरगोश को बेरमी से मार दिया था। अब उसका अतीत उसे सजा देने आ चुका था। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मिडनाइट मैन ने फुसफुसाया और अगले ही पल उसने कायली की गर्दन पर चाकू चला दिया। लेकिन अचानक कायली की चीखें बंद हो गई। वो सांस ले रही थी। वो जिंदा थी, या शायद नहीं। उधर बाकी लोग जब घर पहुंचे तो वहां डॉक्टर पहले से मौजूद थे, वही डॉक्टर जिनसे वो पहले मिल चुके थे। डॉक्टर ने दरवाजे पर लगे गेम वाले पेज को देखा और कहा, तुम लोगों को ये गेम नहीं खेलना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे वो इस खेल के बारे में सब कुछ जानते हों। और सच भी यही था। 1953 में एना ने भी ये खेल खेला था और उस वक्त ये डॉक्टर उसी कमरे में मौजूद थे। उन्होंने कभी इस खेल में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो डरते थे। एना ने भी उन्हें समझाया था, तुम अभी बहुत छोटे हो, इस खेल से दूर रहो। लेकिन उस रात सिर्फ एना ही जिंदा बची थी। सबसे बड़ा खुलासा, डॉक्टर ने बताया, उस दिन के बाद से एना मिडनाइट मैन के लिए काम करने लगी थी। वो उसके लिए इंसान लाने का काम करती थी ताकि मिडनाइट मैन के पास खेलने और मारने के लिए नए लोग हों। और सबसे खौफनाक सच, मिडनाइट मैन कभी हारना पसंद नहीं करता। अगर कोई उसे हराने की कोशिश करे तो वो चीटिंग कर लेता है। तभी हमें फिर से कायली दिखती है। वो अब अपने बचपन वाले कमरे में थी और उसके सामने वही मरा हुआ खरगोश पड़ा था जिसे उसने मारा था। फिर मिडनाइट मैन उसके सामने आ गया। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये कहते ही कायली की चीख पूरे घर में गूंज उठी। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो कायली को उसी जगह पर मृत पाया गया जहां उसने खुद को पहले चाकू मारा था। क्या अब ये खेल रुकेगा या फिर अगला नंबर किसी और का है? डॉक्टर ने घबराकर कहा, हमें इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मिडनाइट मैन को हराना मुमकिन है या फिर यह खेल कभी खत्म नहीं होगा? क्या आप इस खेल को खेलने की हिम्मत करेंगे? सोचिए, क्योंकि एक बार यह खेल शुरू हो गया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। आपने उन्हें शीशा लेने क्यों भेजा था? उन्हें क्यों फंसाया था? उनका क्या कसूर था? इन सारी बातों का इतना सा जवाब देती है कि वो बस गेम हार गई थी। देखती है कि उसका दोस्त डॉक्टर उस नमक के सर्किल के अंदर नहीं खड़ा हुआ था। एना उसे कहते हैं, तुम सर्किल के अंदर चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। डॉक्टर जवाब देता है, जब गेम का हिस्सा ही नहीं तो मारा कैसे जाऊंगा? यहां पर एना का अलग रूप हमें देखने को मिलता है। एना उसे कहती है, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही उसने बुरी तरह अपने ही दोस्त पे हमला कर दिया और बार बार अपने हाथों में छुपाया हुआ चाकू उसके सीने में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स भी वो गन उठा लेती है जो यहां करीब एक बॉक्स में रखी हुई थी। वो उसको को अपने से करीब आने से रोकते हैं और जब नहीं रुकती तो एलेक्स उसके ऊपर गोली चला देती है। और ऐसे ना चाहते हुए भी एलेक्स के हाथों उसकी ग्रैंडमा एना मारी जाती है। एना के मरते ही यहां मिडनाइट मैन आ जाता है, जिसे देख के ये दोनों कहते हैं,
तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हम यहां नमक के सर्किल के अंदर हैं। ये लोग नमक के सर्किल के अंदर 4 बजे तक बैठे रहे और जैसे ही इन्हें लगा ये खतरा खत्म हो गया है तो सबसे पहले माइल्स इस सर्किल से बाहर निकल के आता है और डॉक्टर को चेक करता है क्या वो जिंदा है, लेकिन उसने तो अपनी जान दे दी थी उन सब के लिए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक माइल्स की नजर अपनी घड़ी पर जाती है, 3:30। लेकिन ये कैसे संभव है? ओवर मिडनाइट मैन ने सबके साथ चीटिंग की थी। असल में 4 बज चुके थे, लेकिन उसने सभी घड़ियों का समय 3:30 पर रोक दिया और इस खेल का अंत तो 3:33 पर होना था। माइल्स, जो अब भी सर्कल के बाहर खड़ा था, तभी मिडनाइट मैन झपट्टा मारता है। वो अपने खून से सने विशाल हाथ से माइल्स का सिर पकड़ता है और उसे अपने भयानक गहरे मुंह में खींच लेता है। खेल खत्म। अब सिर्फ एलेक्स बची थी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? मूवी की परंपरा के मुताबिक मिडनाइट मैन एलेक्स को एना की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी वो उसे नए इंसानों की बलि देने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन फिर अचानक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या एलेक्स बच पाएगी या वो भी इस अंधेरे खेल का हिस्सा बन जाएगी?